Good morning, students. Let's continue our chapter. Chapter first. We were on page number 13. Second last paragraph from the bottom. Second last paragraph में हम थे पेज नंबर 13 और लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो जल्दी ही उनका मैच जो है ख़त्म हो गया. हैंस वॉल्फ द जर्मन ऑफिसर एंड द जिम मैकफर्सन द ब्रिटिश ऑफिसर दोनों जो है लास्ट में आपस में एक दूसरे को वेलविश कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये फाइटिंग जो है, ये वॉर जो है फिनिश होगी और हम लोग अपनी फैमिली से मिलेंगे, घर जा पाएंगे अपने. ओके, अब लेट्स कंटिन्यू अहेड. आगे पढ़ते हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, हैंसवॉल्फ सेड. अब हैंसवॉल्फ ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि ये वो है जो दोनों साइड के का हर एक सोल्जर चाहता है. दोनों आर्मीज़ का हर एक सोल्जर यही चाहता है. क्या चाहते हैं कि ये युद्ध, ये वॉर जो है, ये फाइटिंग जो है जल्दी से फिनिश हो और सब लोग अपने अपने घर जा पाएँ और अपनी फैमिली से मिले जितना जल्दी हो सके. टेक केयर जिम मैकफर्सन. और आगे उन्होंने जिम को किया कि टेक केयर, अपना ध्यान रखो. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और न ही तुम. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे बेमन से मुझसे दूर चला गया. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया. जिम मैकफर्सन ये कह रहे हैं कि उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे बेमन से मुझसे दूर जा रहा था वो, तो उनको ये महसूस हुआ कि उसका मन नहीं था जाने. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस. और वो जो है सिर्फ एक बार पीछे मुड़ के देखा उन्होंने हाथ हिलाने के लिए. एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. ट्रेंचेस आया था, स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो घटा सा खोद लेते हैं सोल्जर्स जो हैं अपने आप को छुपाने के लिए, दुश्मनों से छुपाने के लिए. तो उसने सिर्फ पीछे मुड़ के एक बार देखा हाथ हिलाने के लिए और फिर वो भी उन कई 100 सोल्जर्स ग्रे कोटेड मैन, मतलब वो जो जर्मन उनमें से एक हो गया जो कि अपने ट्रेंचेस की तरफ वापस जा रहे थे. ड्रिफ्टिंग बैक लिखा हुआ है, वापस जाना. ठीक है. दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल. और उस रात जब हम अपने डग आउट्स में थे, डग आउट्स भी वही है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट. एक शरण स्थल बना देते हैं सोल्जर्स के लिए ज़मीन में गड्ढा करके और फिर ऊपर से उसको कवर कर देते हैं. जैसे ट्रेंचेस होता है उस तरह की का ही होता है डग आउट्स. ठीक है. तो उस रात जब हम अब वापस अपने डग आउट्स में थे, वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल. हमने उनको कैरल गाते हुए सुना. कैरल क्या होता है? इनका क्रिश्चियंस का जो एक समझ लीजिए भजन होता है या खुशी का गीत होता है, उसको कैरल बोलते हैं. तो वो जर्मन सोल्जर जो है वो कैरल गा रहे थे एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. और उसको बहुत अच्छे तरीके से गा रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे. इट वॉज स्टाइल नैच साइलेंट नाइट. ये कैरल है जो वो गा रहे थे. ठीक है. आवर बॉयज गेव दैम अ राउजिंग कॉरस ऑफ. और हमारे भी जो लड़के थे, हमारे जो सोल्जर थे, कौन कह रहा है? जिम मैकफर्सन कह रहे हैं कि हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनको एक गर्म जोशी से कोरस दिया. कोरस मतलब उनके साथ गाया. जो वो कैरल गा रहे थे तो इन्होंने भी गाना स्टार्ट किया. और इन्होंने दूसरा गाया था, वो है वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड. एक कैरल वो गा रहे थे जर्मन सोल्जर्स और एक ये ब्रिटिश सोल्जर्स गा रहे थे. वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और कुछ देर के लिए हमने एक दूसरे का कैरल, वो अलग गा रहे थे, ये अलग गा रहे थे, जर्मन्स अलग गा रहे थे, ब्रिटिश अलग गा रहे थे. तो थोड़ी देर बाद उन्होंने एक दूसरे का एक्सचेंज किया कैरल और फिर वो एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. और फिर हम सब लोग चुप हो गए. वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. और हम लोग, हमारा जो वो समय था वो शांति का था और मंगल का. गुडविल साख को भी बोलते हैं, जो रेपुटेशन होती है उसको भी, बट यहाँ पर मीनिंग आएगा दया भाव का या मंगल का, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने का. तो हमारा वो समय जो था वो शांति का था और एक दूसरे के लिए मंगल कामना का था. अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. और ये वो समय था जो मैं तब तक सुरक्षित रखना चाहता जब तक कि मैं जिंदा रहता. मतलब जितना मैं जीता, जितनी मेरी लाइफ है तब तक मैं सुरक्षित रखना चाहता. जिम मैकफर्सन ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो समय बहुत सुंदर था, बहुत कीमती था. ट्रेजर, खजाने को भी बोलते हैं, बट यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ होता है वो ट्रेजर, खजाना. बट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ है, तो सुरक्षित रखना है उसको. ठीक है, संभाल कर रखना.
डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। अब वो क्योंकि जिम मैकफरसन अपनी वाइफ को ये लेटर लिख रहे हैं तो आगे कह रहे हैं डियरेस्ट कॉनी, अगले साल क्रिसमस तक ये युद्ध जो है, ये वॉर जो है, विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। मेमोरी मतलब याद, टेरिबल भयानक, डिस्टेंस मतलब बहुत दूर की। ठीक है, तो अगले साल क्रिसमस तक वो कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि ये युद्ध जो है कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक बहुत दूर की और एक भयानक याद के अलावा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। लॉन्ग मीन्स होता है, एक तो लॉन्ग मीन्स लंबा, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग मीन्स होता है लालसा करना, तीव्र इच्छा होना। तो या वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी आज घटित हुआ कि उससे जो है दोनों जो आर्मीज़ हैं, दोनों तरफ की जो आर्मीज़ हैं वो शांति के लिए कितनी लालायित है, शांति की कितनी लालसा है उनको, तीव्र इच्छा है उनको, तीव्र इच्छा है उनको। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और हम लोग जो हैं दोबारा एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसकी पूरी निश्चिंतता है, मतलब मैं इस बात के लिए निश्चिंत हूँ कि हम लोग दोबारा एक साथ होंगे। Okay, now here our second part is completed. Now we will start third part. अब यहाँ तक की एक स्टोरी फिनिश हुई है कि वो उन्होंने लास्ट में अपनी वाइफ को बताया है कि कैसे उन्होंने क्रिसमस कैरल गाया और वो जो है कि दोनों आर्मीज जो हैं शांति के लिए कितनी लालायित हैं वो। नाउ थर्ड पार्ट इज आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब यहाँ पर वो लेटर योर लविंग जिम, लास्ट में देखिए सेकेंड पार्ट में लास्ट में लिखा हुआ है योर लविंग जिम, मीन्स यहाँ पर जो है लेटर फिनिश हो गया है। ये कौन पढ़ रहा था? जिसने वो टेबल खरीदी थी जंक शॉप से, ठीक है, वो लेटर फिनिश हो गया है। अब वहीं पर स्टोरी वापस आ रही है कि अब उसने क्या किया, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। मैंने उस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया और बड़ी सावधानी पूर्वक उसके एनवेलप में वापस रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह तक मैं ये जान गया था कि मुझे अब क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ मील की दूरी पर ही था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, मैंने जो एक लड़के को पूछा जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था, उसको मैंने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, और वहाँ देखा कि वो जो कॉपर बीचेस पे हाउस नंबर 12 था वो जो है कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक बर्नड आउट शेल के। बर्नड आउट शेल क्या होता है? जला हुआ खोल, मतलब घर में आग लग चुकी थी और अब वो एक जला हुआ खोल था बस। द रूफ गेपिंग, गेप मीन्स होता है आवाक रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, तो यहाँ पर सिर्फ जले हुए से कहने से मतलब है कि वो छत जो थी वो गेप कर रही थी। एंड विंडोज बोर्डेड अप, बोर्डेड अप ऊपर ऊपर चढ़ना होता है, विंडोज ऊपर चढ़ गई, मतलब वहाँ पर उस जले हुए घर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, अब बराबर में जो घर था मैंने उसको नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफरसन, और मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई भी मिसेस मैकफरसन के ठिकाने के बारे में जानता है। वेयर अबाउट्स बोलते हैं ठिकानों को, ठीक है, तो कोई भी अगर मिसेस मैकफरसन के ठिकाने के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, तो जो ओल्ड मैन वहाँ उस घर से बाहर आया था नॉक करने पर, तो वो कहता है कि हाँ वो, और उसने स्लीपर्स पहनी हुई थी, अपने स्लीपर्स में वो बोल रहा है ही न्यू हर वेल, कि वो उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, मिसेस मैकफरसन को अच्छी तरीके से जानते हैं। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, कि वो बहुत प्यारी बूढ़ी औरत है, उसने मुझे बताया, लेकिन अ बिट मडल हेडेड होते हैं ना समझ, बेवकूफ़ जो होते हैं। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी होता है हकदार होना, कि लेकिन उनकी एज में जो है ये इसकी वो हकदार है। वॉजंट शी, क्या वो नहीं है, वो नहीं थी, मतलब इतनी बूढ़ी लेडी जो है इस एज में हो जाते हैं वो जो मडल हेडेड हो जाते हैं, मडल हेडेड बेवकूफ़ या ना समझ हो जाते हैं। 101 years old, और मिसेस मैकफरसन उस समय 101 साल की थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब घर में आग लगी तब वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड,
और असलियत में, सच्चाई में कोई भी ये नहीं जानता था कि आग कैसे शुरू हुई, कैसे आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल, लेकिन ये कैंडल्स, ये कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि वो आग जो है कैंडल से लगी थी। और क्यों क्यों कह रहे हैं कि कैंडल से ही लगी होगी? शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बजाय वो कैंडल्स यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, वो काफ़ी महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, आग बुझाने के लिए जो फायरमैन आए थे उन्होंने बिल्कुल समय में उनको बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, और उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो अब एक नर्सिंग होम में है। और नर्सिंग होम कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। उनकी जो वो सिटी थी, टाउन था, उसके दूसरी साइड में डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस नाम का एक नर्सिंग होम है। वहाँ पर अब मिसेस मैकफर्सन है। घर में आग लगने के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया था, फायरमैन ने बिल्कुल ठीक समय में उनको बाहर निकाला, और अब वो एक नर्सिंग होम में है। ओके, नाउ हियर थर्ड पार्ट इज कंप्लीट. Enough for today. We will continue the chapter in our next video.